दोस्तों ये ताबूत सकीना आखिर क्या था और बनी इसराइल इसे इतनी अहमियत क्यों देते थे, इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था और पूरी जिंदगी इनके पास रहा और फिर बतौर विरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। यूँ आपके बाद ये आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुँचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। यूँ ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक बतौर विरासत पहुँचा। किस्सा सुलंबिया के मुताबिक इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोहे सीना पर हजरत मूसा को अता की गई थी, हजरत मूसा और हजरत हारून का आसा मुबारक और पैराहन, इसके अलावा मनो सलवा का मन एक बर्तन में महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सहरा में भटकने के दौरान इन पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया था। क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन से अपनी कौम बनी इसराइल को निजात दिलवाकर एक सहरा में पहुँचे तो ये एक वीरान से राह में तने तनहा मौजूद थे। खाने पीने का कोई जरिया ना था, लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म पर मन्नो सलवा खाना इन पर उतरता था। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का बाइस था और इन्हें जब भी कोई मुश्किल पेश होती या जंग में हार का खतरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रखकर अल्लाह पाक से जो भी दुआ करते वो कबूल होती थी। यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्म सितम की इंतहा करने लगे, इनकी बदअमालियों की नहुसत की बदौलत इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और कौमे मालका के एक लश्कर जरार ने बनी इसराइल पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया और इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट और निजास्तों की जगह पर फेंक दिया। इस बेअदबी करने पर अल्लाह पाक ने कौमे मालका पर भी अपना अजाब नाज़िल किया, यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियाँ इन पर मुसल्लत हो गई और कौमे मालका के 5 शहर देखते ही देखते वीरान हो गए। लिहाजा इन्हें समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल अल्लाह का अजाब है जो इसे संदूक के बेहरमती करने पर इन पर नाज़िल हो रहा है। लिहाजा इन्होंने फौरन इस संदूक को तलाश करके बैलगाड़ी में डाला और इसे बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इस संदूक मुबारक को उठाकर हजरत शमील अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। यूँ हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जो संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया, यही संदूक सकीना की वापसी होने पर बनी इसराइल ने तलूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने तलूत के लश्कर में कम उम्री में शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त दुश्मन फलस्तीनियों के सपा सलार जलूत ने इसराइल को मुकाबले की दावत दी, मगर पूरे इसराइलियों में से किसी में भी इससे मुकाबला करने की हिम्मत न थी। यूँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़या ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और इनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लिहाजा तलूत ने अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी और यूँ वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने और इन्हें नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद रखी, वहाँ ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल या महल तमीर करना शुरू किया। आपने बने इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की, मगर आपके दौरे हयात में ये हैकल बनकर मुकम्मल ना हो सका। आपके बेटे हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया। इसी बिना पर इसे हैकल सलमानी या किंग सलमान टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है। सलमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह के हुक्म पर जिन्नात को इनके ताबे होने, जानवरों की बोलियां समझने के मुजाद के अलावा इन्हें ऐसी सल्तनत अता की गई जो इससे पहले किसी को ना मिली और ना ही कभी मिल सकेगी, जिसके लिए उन्होंने खुद अल्लाह पाक से दुआ की थी। दोस्तों हैकल सलमानी की तामीर में 7 साल का अरसा लगा और यूं ये 410 साल तक कायम रहा। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2 रियासतें शिमाली फलस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फलस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गई। यह शदीद दुश्मनी और खूनरेजी एक तवील अरसा तक जारी रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबल मसीह में हाशूरी फातिहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और यूं बनी इसराइल टूट कर सिर्फ सल्तनत यहूद तक महदूद रह गए। लिहाजा बाबल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया। इस दौरान इसने हैकल सलमानी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि फिर आज तक न मिल सका। जब
जबकि यहूदी भी इस हमले के दौरान दरबदर होकर रह गए। इस वाकया के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कोरिश कबीर या जुल्करनैन, जिन्हें साइरस दी ग्रेट भी कहा जाता है, उन्होंने यरूशलेम पर हमला करके बिना किसी खूनरेजी के यरूशलेम का कब्जा छुड़वाया। यूं यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हो गए और हैकल सुलेमानी को तमीर करना दोबारा से शुरू कर दिया। इसी बिना पर जुल्करनैन को यहूदी अपना मसीहा भी करार देते हैं। इसी दौरान हैकल सुलेमानी दोबारा बनकर तमीर हुआ, लेकिन यह तमीर भी सिर्फ 430 साल तक कायम रह सकी, जबकि इस दौरान ताबूत सकीना को भी यहाँ वापस न लाया जा सका। पहले हैकल की बर्बादी के दौरान गायब हुआ था और दोबारा कभी न मिल सका। 70 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम को हमला करके तबाह कर दिया और यूं हैकल सुलेमानी भी दूसरी मर्तबा तबाह हो गया। इस हमला के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए, जबकि हजारों को गुलाम बनाकर जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया। इस खून खराबे के बाद कोई यहूदी ये बताने के लिए जिंदा न बचा कि संदूके सकीना का क्या बना। मगर दोस्तों, आखिर ये संदूके सकीना इस वक्त कहाँ मौजूद है? इस मौजू पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदियों को इसके बारे में दावा है कि वो उर्दन के इलाके जबल नेबू के इलाके में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ लोग इथोपिया के गिरजाघर में इसकी मौजूदगी का दावा करते हैं। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मलका बरतानिया के तख्त के नीचे मौजूद है, जहाँ मलका की तख्तपोशी की जाती है। गर्ज ये है कि दुनिया भर से इसके मुतल्लक मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं और माहरिया आसार कदीमा और यहूदी इसे ढूंढने के लिए हर सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मगर दर हकीकत ये इस वक्त कहाँ मौजूद है, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। और यकीनन जब तक अल्लाह पाक इसे खुद ज़ाहिर ना करना चाहे, इसे कोई भी कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा।